क्या सब होश में है? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु कुछ जी, हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल सकता है? हम बता रहे हैं ना। एकमात्र उद्देश्य है। हम्म, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला, हम्म, खुद को जानना, हम्म, यानी ज्ञान। उसके हम्म, बाद में वो ब्राह्मी स्थिति। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके। सेकंड पार्ट, उसके बाद में परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। और ये ब्रह्म जीवन का दो ही उद्देश्य है। तीसरा जो है ना, हम्म, सारा कुछ व्यर्थ है, खेल है, मजाक है, जो भी समझ लो, बेवकूफी है। हम्म, ओके। ये दो के अलावा आप और कुछ भी कर रहे हो ना, हम्म, तो सारी संसार की ही बातें हैं। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, हाँ। और इसका फल कुछ भी नहीं है। ये भी याद रखना। हम्म, तो सबसे पहला उद्देश्य ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना, यानी हम्म, कुछ भी हो जाए भीतर परमाणु नहीं हिलता, इस अवस्था में आ जाना है। स्थिर। स्थिरता हम्म, भीतर, यानी कि खुद को जानो। आत्मज्ञान, उसके बाद में ब्राह्मी स्थिति। ये हम्म, पहली बात। ओके। यानी प्रायोरिटी ये रखना है। दूसरा हम्म, से सारी चीज जो है ना चलती रहेगी। काम हम्म, धंधा नौकरी व्यवसाय जो भी है, हम्म, बच्चे हम्म, परिवार जो भी संभालो, जो भी है ना, ये सारा सेकेंडरी है। हम्म, ये करते करते हुए खुद को जान लेना। ओके। और अगर खुद को नहीं जाना और हम्म, जिंदा होना, तो महापाप कर रहे हो, याद रखना। ओके। यानी कि इस पृथ्वी पर आए हो और जिंदा हो, और इधर उधर की सारी फालतू बातें कर रहे हो, लेकिन हम्म, खुद को जान नहीं रहे हो ना, तो समझना हम्म, पाप ही कर रहे हो। ओके। इसी को ही महापाप कहते हैं। और वो हम्म, जानने के बाद में है ना, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति, असली भक्ति उसे कहते हैं। यानी जानते जानते भक्ति करो, ये बात अलग है। हम्म। लेकिन असली भक्ति का जो आनंद और वो जो बात है ना, वो अलग ही हो जाती है। तो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है और परब्रह्म की भक्ति करना। तो ब्रह्म स्थिति में जब हम अगर पहुंच जाएंगे, तो हाँ, उसमें जैसे हम हमें जो चाहिए वो तो हमें प्राप्त हो जाएगा, विल गेट इट। बट व्हाट अबाउट दी वर्ल्ड एंड समाज, क्या इसके लिए भी हम कुछ कर पाएंगे? देखो, आप ब्राह्मी स्थिति में पहुंचोगे ना, तभी आपको हम्म, पता चलेगा कि यहाँ पर हम्म, जो चल रहा है ना, हम्म, सब कुछ वैसा का वैसा ही हम्म, परमात्मा ने जो बनाया है ना, हम्म, वैसा ही चलने देना है। एक ओके। सली इधर से उधर की ना, हाँ, 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 हाँ। एक सली जितना भी, माचिस की तीली जितना भी अगर इधर से उधर करने का विचार आता है ना, तो समझना हम्म, उस पर श्रद्धा नहीं है। ओके। ओके। लेकिन अगर चिंता होती हो तो फिर समाज के प्रति? होती है ना चिंता, हमें बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन कर पाते हो क्या कुछ? हम्म, है ना। यहाँ पर हम्म, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर चिंता नहीं हो, बताओ। रास्ते में इतने खड्डे हैं, हम्म, चिंता हो, है हम्म, ना। बिल्डिंगें इतनी बढ़ गई है, चिंता होती है। पेड़ इतने हम्म, कट रहे हैं, चिंता होती है ना। हम्म, लोग गालियां दे रहे हैं, चिंता होती हम्म, है ना। लोगों का खान पीना देखो ना, कैसा है, हम्म, अनहेल्दी, चिंता होती yes, है हम्म, ना। मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में है, चिंता होती हम्म, है। हम्म। ये सारा कुछ कैसे कर पाओगे, बताओ। तो फिर पर ब्रह्म कब करेंगे ये सब कुछ सही? देखो, उसी के लिए ही सारा प्रोजेक्ट। देखो, ये हमें होता है ना कि परब्रह्म कब करेंगे, हम्म, ये क्वेश्चन हो रहा है ना, क्वेश्चन उठ रहा है ना। उनकी हम्म, शक्तियों, उनकी ताकत, उनकी जो एबिलिटी है, और हम्म, उनका बुद्धि, हम्म, उसमें हम हमारी बुद्धि लगा रहे हैं। जी। हम एक पेड़ को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कितना अद्भुत तरीके से एक पेड़ बनाया है, हम्म, हम उसे नहीं समझ पाते। और हम ये कह रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, है ना। हम्म, हम्म, सोचो, हम कितने, क्या कहते हैं कि कितने अहंकारी है, कितने ना समझ है, कि वो विशाल बुद्धि के सामने हम अपनी छोटी बुद्धि। यानी ये हम्म, कैसा होता है पता है कि मेरे गांव, हम्म, छोटा सा गांव है, उसमें वो हम्म, जो दारू पी के पड़ा रहता है ना, काम हम्म, धंधा कुछ करता नहीं है और मार के खाता है, वो जो है हम्म, ना, नरेंद्र भाई मोदी जी को है ना सलाह देने के लिए निकलता है हम्म, कि आपको हम्म, युद्ध ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम्म,
वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम्म है ना। आप हमारे गुरु जी को देखो, हम्म 150 एक्टिविटी चलती है, 150 एक्टिविटी बीएपीएस संस्था में, 150 एक्टिविटी चलती है, उसमें से एक एक्टिविटी कौन सी है पता है? नहीं। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार देना। ओके। दूसरी एक्टिविटी बताऊं तो व्यसन मुक्ति हम्म है ना। तीसरी हम्म एक्टिविटी बताऊं, महिलाओं का उत्कर्ष है। ओके। ऐसी 150 है, 150, हम्म है ना। ये ओके। सारा कुछ चल ही रहा है। ये इतने मंदिर हम्म क्यों बन रहे हैं? हम्म सनातन धर्म की स्थापना के लिए, हम्म है ना। ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम्म तो सारा कुछ हो ही रहा है और वो कर ही रहे हैं, लेकिन ओके। वो ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं ग्राउंड लेवल, हाँ, स्टेप बाय और स्टेप। परमानेंट कर रहे हैं। यानी छड़ी घुमा दी और हो गया, ऐसा नहीं। छड़ी घुमा दी हम्म परमात्मा ने, उस छड़ी की वजह से तो मनुष्य देह मिला है। ये देखो ना, आंख इतनी अद्भुत है, मिट्टी में से निकलती है क्या ऐसी? हम्म है ना, जैसे बीज डाला और मिट्टी में से वृक्ष बन गया, फल आ बन गया। गई। ये चमत्कार नहीं दिख रहा है क्या? ये परब्रह्म का चमत्कार है। जी। ये जो आप आंखों से देख रहे हो ना, ये सबसे हम्म बड़ा चमत्कार है। आप सुन पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, वो छड़ी तो घुमा दी है। हम्म अब और कौन सी छड़ी घुमानी है? और वो जो है ना, कार्य ग्राउंड लेवल से कर ही रहे हैं, हम्म है ना? तो हमें आदत हो गई है सब इंस्टेंट की एक्चुअली। हाँ, तो मुझे हम्म बताओ, एक आंख को बनने में क्या अचानक होता है? नहीं, देर लगती है। आप ये भी समझना कि आपके पापा, आपके हम्म दादा, हम्म उनके पापा, हम्म हम्म उनकी समझदारी देखो और आज जो है आपकी समझदारी देखो। तो ये क्या इवोल्यूशन नहीं है? ये हम्म धीरे धीरे हो ही रहा है ना। हम्म आज 10 साल का बच्चा है ना, इस तरह से हम्म, कंप्यूटर चलाता है ना कि जी। हमें पता नहीं है और हमारे दादा को क्या पता होगा। तो ये क्या बता रहा है? ये डेवलपमेंट, ये स्किल, ये जो है ना, ये सारा कुछ हम्म वही उसी प्रोग्रेस में चल ही रहा है ना। हम्म लेकिन कभी कभी जो है ना, हमारी गलती की वजह से माइंड डाइवर्ट होता है, तब जो है ना, लूट फाट, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सारा कुछ, ओके। आतंकवाद, है ना। ये हम्म उन्होंने तो नहीं बनाया है। हमें हम्म स्वतंत्रता दी गई है, हमारे माइंड को, हमारे, है ना, कि हमें किस दिशा में जाना। अब इतना सारा जी। फैल गया है, तो क्या वो उन्होंने तो नहीं बनाया? ये खराब हो गया है सारा, तो उसको हम्म ठीक करने के लिए वो स्वयं आए हैं। जी। तो हमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है परमात्मा के ऊपर, हम्म नहीं, क्योंकि डाउट तो मुझे समझदारी भी ही इतनी बिल्कुल है। नहीं है। बिल्कुल नहीं देखो है उनके ऊपर डाउट। तो समझदारी ही इतनी है कि हमें क्वेश्चन उठते ही नहीं। हम्म तो ऐसा है। तो जीवन जी का ध्येय ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है और जी पर ब्रह्म की भक्ति करनी। जी जी। यस। इसके शुड। अलावा और कोई ध्येय नहीं है। और उनका वचन, आज्ञा पालन, अगर उसमें वो कहे कि इतने इतने लोगों को सिगरेट छुड़ानी है, तो आप हम्म प्रयत्न करो। ये अच्छा। उनके वचनों के हिसाब से आपकी सेवा हो गई, ओके ओके ओके। है ना। तो वो कहेंगे कि हम्म, इतने इतने वो बच्चों को आप कहेंगे तब संस्कार करना दो। है। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। यानी वो अपने गाइड हिसाब से करेंगे। करोगे ना तो अभिमान बढ़ेगा, जी जी, करेक्ट। अहंकार बढ़ेगा। और वो जो इतना बड़ा अहंकार होता है ना, कि मैंने हम्म इतनी सेवा की, मैंने इतने लोगों को ये लगाया, घर मकान दिया हम्म है, हॉस्पिटल, ब्लड डोनेशन, ये वो सब कुछ चलवाया है ना। अब ये जो अहंकार है ना, हम्म। ये बड़ा खतरनाक है। तो हमारे ईश्वर के प्रति, जैसे अभी सब डिविजन है, डाइवर्सिटीज है, अगर हम हाँ हमारे भगवान के प्रति भी अगर अहंकार जैसे बोलते हैं कि हम्म, हमें उन पे भरोसा है या हम उस पर विश्वास रखते हैं, ही इज हाँ। डिफरेंट, तो क्या वो भी एक अहंकार हो गया? देखो, मेरे अहंकार ने, मेरे अहंकार जिससे भी जुड़ गया ना, वो हम्म अहंकार रूप ही होता है। यानी देखो, ये मेरा मकान, हम्म इस मकान को कोई गाली देगा ना, हम्म तो समझ मुझे गाली दी, है ना। ओके। ये गाड़ी मेरी, और हम्म उसमें स्क्रैच आया ना, तो मेरे दिल पे स्क्रैच आता है। हम्म आप समझ रहे हो? क्योंकि हम्म मुझे उससे हम्म तादाद में हो गया। और फिर ये मेरा भगवान, और हम्म मेरे भगवान किसी ने ये कहा ना, तो फिर मैं हम्म लड़ने को तैयार हूं। ये हम्म अहंकार का एक्सटेंशन रूप है। ओके। आप समझ रहे हो? हम्म। यानी मेरे अहंकार ने जिस जिसको मेरा कहा ना, वो हम्म सारा का सारा, है ना, अहंकार रूप हो जाता है। अच्छा, यानी मैं मेरी मी। आत्मा, हाँ। मेरी जाति, हम्म मेरा परिवार, है ना, हम्म मेरा गांव, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, मेरा परमात्मा, जहां हम्म मेरा आया ना, वहां गड़बड़ होती है।
हम्म आप समझे? इस हम्म पर थोड़ा चिंतन मनन करना, क्योंकि अहंकार ने ही दूसरा रूप ले लिया है। जी जी करेक्ट तो जी यहाँ पर सूत्र लिख लेना। हम्म अहंकार ने अपने हम्म आप को हम्म जिससे भी आइडेंटिफाई कर लिया है या जिसके साथ जुड़ गया ना, वो हम्म अहंकार रूप लेता है। अहंकार का ही एक्सटेंशन है वो। ओके हम्म यानी हर वो चीज हम्म जो मैं ये कहता हूं ना कि ये मेरी है, हम्म और उससे मैं लगाव से जुड़ गया हूं ना, हम्म फिर उस चीज के ऊपर कोई उंगली दिखा के, उंगली उठा के दिखा दे, है ना, हम्म हम्म यानी उस चीज को मैंने विकृत कर दिया। इस तरह से मैंने मेरे भगवान को भी विकृत कर दिया, ओके है ना। तो हम्म इतने करोड़ देवी देवता हैं, सबको हम्म मैंने विकृत कर दिया ना। मैं यानी अहंकार जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, जी जी है ना, हम्म कि ये मेरा भगवान वो तेरा, या मेरा तेरा आया ना, ये अहंकार का ही खेल चल रहा है। भगवान का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। बताओ, हम्म किसी पेंटर ने एक छवि ऐसी बना दी, उसको तुमने ऐसा नाम दे दिया। हम्म वही पेंटर ने दूसरी छवि ऐसी बना दी, उसका तुमने दूसरा नाम दे दिया। हम्म हम्म और दोनों अलग अलग छवि से जुड़ गए, हम्म और दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की छवि पर कीचड़ उछाल रहे हैं, थूक रहे हैं। हम्म हम्म ये हरकत तो वैसे ही कर रहे हैं ना, हम्म है ना, कुत्ते बिल्ली जैसी, है ना, हम्म हरकत वैसे हम्म ही कर रहे हैं, हम्म और छवि अपनी अपनी अलग अलग लगा के बैठे हैं। हम्म आप कुछ समझ पा रहे हो? जी समझ रही हूँ इसमें परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। हम्म मेरा ही हमारी अहंकार का थिंकिंग खेल चल रहा है, ये सारा हम्म कुछ मेरा ही अहंकार का खेल चल रहा है। जितना भी एक्सटेंशन है ना, जहां पर मेरा आता है ना, देख हम्म लेना। फिर कोई हम्म उस मेरा को उंगली उठाए या हम्म उसके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोले, फिर देखना भीतर क्या उबलता है। तब समझ में आएगा कि ये मेरा अहंकार ही उबल रहा है। हम्म तो थोड़ा होश में आ जाओ, जी थोड़ा और समझदार हो जाओ। बराबर जैसे मतलब ईश्वर खुद हमें तैयार करेंगे जब हमें इंटरफेयर करना है तो जैसे अर्जुन को तैयार किया था श्री हरि ने हाँ जी। करेक्ट ओके अभी तो फिलहाल आपका जितना होश है, हम्म आपकी जितनी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप लोगों का भला कर सकते हो। नहीं करना है हम्म तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम्म अपने मन से जो भी कर रहे हो ना, सारा हम्म माया का खेल ही चल रहा ओके है ना। तो ऐसा है, हम्म जी जी क्योंकि इसके बाद जो है ना, अहंकार को बढ़ा लोगे आप कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा काम करती हूँ, है ना, हम्म और तुम क्या करते हो। यहाँ पर वो हम्म बात आ जाती है। और आपने अच्छा काम किया ना, हम्म तो चार लोग है ना आपका तारीफ करेगा। हम्म उस तारीफ की वजह से जो मान आएगा ना आपके भीतर, जी अहंकार बढ़ेगा ना, सूक्ष्म, पता नहीं। करेक्ट तो ये बात है। और हमें कैसा होना परमात्मा है का वचन है कि हमें ऐसा होना है कि चाहे कोई मान दे या चाहे कोई अपमान करे, वो हम्म स्थिरता भीतर परमाणु नहीं हिलने चाहिए। हम्म और वो ट्रेनिंग लिए बगैर आप इसमें उतर रहे हो अपने हिसाब से, बेहोशी में, हम्म तो सच में हम्म अहंकार घुसेगा। हम्म जी फिर तो आप किसी के बाप की भी नहीं सुनोगे, है ना, करेक्ट जी या कितना बड़ा भी गुरु है ना, उसकी भी नहीं सुनोगे। हम्म आप समझ रहे हो? जी तो ऐसा है कि मैं जो जी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इस हम्म प्रकार का अहंकार आ जाएगा। जी उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर जो है ना, आप थोड़ा गहन चिंतन मनन करना जरूरी है। जब तक इस बात को, मैंने तो ऐसा ही कह दिया, इस हम्म बात को भीतर धारण करके इसको समझोगे नहीं ना, तब तक हम्म समझदारी बढ़ेगी नहीं आपकी, जी है ना। ये सारे लड़ाई झगड़े उसी प्रकार के हैं। हम्म जी मीन्स हमें वो जो मजबूत रूट बननी है जिससे कोई तिनका या तूफान भी ना हिला पाए जब ईश्वर पे विश्वास होगा तभी ये संभव है हाँ जी। अंदर तो परमात्मा जब बसेंगे तभी ये संभव है हाँ, ये संभव है, लेकिन समझदारी से होना चाहिए ये, हम्म जड़ता से नहीं, जड़ता पूर्वक हम्म नहीं, जी है ना, समझदारी से। समझदारी ही इतनी है ना कि कोई भी जो है ना सिचुएशन आए, उसमें समझदारी ही है, उसमें मुझे कोई प्रश्न उठता ही नहीं। ओके ऐसा, हम्म ये बात जी है। जी जी थैंक यू हाँ जी, हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी। अ, प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, मतलब आत्मज्ञान क्या यही चीज है कि हमें साफ साफ और सटीक पता चले कि हम अहंकारी ही है और हर समय भीतर से चाल खेल रहे हैं कि जैसा भोला बनने की, समझदार बनने की, हर समय यही नाटक हम चलाते रहते हैं और इसे ठीक ठीक से जान ले कि ये चल रहा है भीतर से, भोला बन रहे हो, समझदार बन रहे हो और इस नाटक में ही जी रहे हो, तो क्या यही प्रभु जी मतलब आत्मज्ञान की देखो, स्थिति होती है? तो आत्मज्ञान के जो है ना, दो स्टेप है। पहला स्टेप में ये पता चलता है कि हो क्या रहा है बाहर भीतर। मेरे भीतर जो भी है सारा कुछ, मैं के अलावा, मेरे के अलावा, यानी एक होता है स्व, एक होता है पर। स्व के अलावा जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका स्वरूप कैसा है ये पता चलता है। कि मेरे भीतर इतने इतने दोष है, इतने इतने गुण है, ये सारा कुछ पता चलता है। यानी वो रोशनी जिसमें घर के भीतर क्या क्या है ना, ये सारा पता चलता है। ये हो गया प्रथम स्टेज। इसके बारे में आप बता सकते हो। और उससे ऊपर का जो स्टेज है ना, वहां पर सिर्फ होना मात्र रह जाता है। आप पिघल जाते हो, अहंकार मिट जाता है, सब कुछ खत्म। उसके बाद में जो होता है ना, तो एक्सपीरियंस करने वाला भी नहीं रहता है। और वो आप बता नहीं पाओगे कभी भी नहीं कि क्या है वहां। क्योंकि उसके लिए आपको अलग होना पड़ेगा ना, उस रूप में आना पड़ेगा। यानी आप जीवन भर जो है ना, आंख से देखते हो क्या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। जीवन भर जिस आंख से आप देख रहे हो, उस आंख को कभी क्या आप देख पाते हो? नहीं प्रभु जी। है ना, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आंख आंख को देख पाए। वैसे ही आत्मज्ञान में होता है, इससे थोड़ा रिलेटेड। इस बात को अगर गहनतापूर्वक चिंतन मनन करोगे ना, तो पहुंच जाओगे। इतनी शॉर्ट एंड स्वीट बात हमने बता दी। इसको सूत्र बना लो, इस पर कुछ दिन ध्यान करो, तो कुछ पालोगे। कुछ हीरे मोती जवाहरात मिल जाएंगे। है ना, जो अनंत अनंत साधना करने के बाद में जो ऋषि मुनि बता नहीं पा रहे हैं ना, वो हम सरल सरल बातों में बता रहे हैं। तो ऐसा है। अभी तो ठीक है। यही ठीक है प्रभु जी की दोष पता चल रहे हैं और दोषों के आड़ बाकी का जो हीरे मोती है वो आप हम पर बरसा देना प्रभु जी। उसके लिए ये बता तेरा ठीक है कि अहंकारी है, अभी खेल चल रहा है, अभी तो से चाल चल रही है। ठीक कोई है बात नहीं, प्रभु। कोई बात प्रणाम प्रभु जी। नहीं। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मेरा प्रश्न है, मेरा क्या वो सभी का रहता है, अभी वही चल रहा है कि अगर भगवान सर्वव्यापी है यानी कण कण में है, तो फिर गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है उसको पाने के लिए? हाँ जी, तो देखो कैसा है कि कण कण में परमात्मा है, सब मानते हैं ना। जी। मुझे बताओ, क्या गेहूं मिट्टी में है? हाँ, वो भी कण है तो उसमें है। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि गेहूं का दाना या जो भी है गेहूं, वो मिट्टी में है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख नहीं रहा। नहीं है ना। हम्म। कोई बात नहीं। हमारे सामने कौन आएंगे? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। देखो, क्या मिट्टी में सोना है? सोना है प्रभु जी। है ना, यानी मिट्टी में सोना है। तो क्या उस मिट्टी को हम गहने के रूप में पहन सकते हैं? नहीं प्रभु जी। प्रोसेस लगती है ना। जी। हमें ठोस सोना चाहिए, ठोस, जी। जो दिखे। है ना। जी बाकी प्रभु जी। कण कण में सोना तो है ही। जी। क्या दूध में घी है? है प्रभु जी, पर वो है ना, उसका प्रोसेस के रूप बगैर अलग है। नहीं मिलेगा। हाँ जी। वो प्रोसेस होती है। जी। हमें सामने घी चाहिए। अगर मैं आपसे जी। मांगू कि मुझे 1 किलो घी दो, तो आप क्या ये कहोगे कि ये लो दूध लेके जाओ, इसमें है? नहीं प्रभु जी। हम गहना खरीदने जाते हैं, घर में शादी ब्याह है,
मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोचे कि मिट्टी के गहने पहना दो, क्योंकि उसमें सोना है ही ना। नहीं प्रभु जी। तो हम जाते हैं दुकान पे, जी रोज सोना लेके आते हैं क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। जिसको हम स्पर्श कर सके, जिसको पहन सके, सब कुछ कर जी सके, जी। है ना। तो मुझे ये बताओ कि मिट्टी में पोषण है हाँ प्रभु जी। है ना। और मिट्टी में क्या गेहूं है? नहीं प्रभु जी। तो जब हम गेहूं का दाना बोते हैं तो उसमें से अनंत गेहूं निकलते हैं दाने, और जी उसकी रोटी बनाते हैं। तो ये कहाँ जी। से आया? वो मिट्टी से ही ये तो आया। प्रोसेसिंग के जी आया है, पर डालना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो यानी हमें ठोस खाना चाहिए है। जी। हम मिट्टी तो नहीं खा सकते ना। नहीं प्रभु जी। तो अगर हम कहें कि ये जो गेहूं है उसमें मिट्टी है तो कह सकते हैं ना, जी ये कह सकते हैं। है ना। उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी में गेहूं है। थोड़ा लिंक जोड़ना पड़ेगा आपको, जी अपने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ब्रेन की, है जी ना। प्रभु जी। जी तो मिट्टी में खाना है, जी। लेकिन मिट्टी खा नहीं सकते डायरेक्ट। सही है प्रभु जी। उस मिट्टी से वो खाने को अलग निकालना पड़ता जी बिल्कुल। उसका प्रोसेस जी है ना। तो मिट्टी के हर कण में खाना है, जी लेकिन वो खाना जो है ना, मेरे हिसाब से नहीं, यानी मेरा जिस प्रकार से ढांचा बनाया गया है ना, उस हिसाब से नहीं है। जी आपने वो देखा होगा अर्थवर्म, जी वो डायरेक्ट मिट्टी खाता जी प्रभु जी। है ना। उसका शरीर उस हिसाब से बनाया गया है। जी जी तो वो कह सकता है कि मिट्टी के हर कण में मेरा खुराक है, जी। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी कह सकता है नहीं प्रभु जी। कि ये जो ककड़ी है ना, मुझे तो ककड़ी चाहिए ना, मुझे गेहूं की रोटी चाहिए, जी है ना, मुझे चावल चाहिए, जो भी है जी मेरा खाना वो है। वो मुझे प्रत्यक्ष प्रकट प्रमाण चाहिए। जी प्रभु जी। मिट्टी से काम नहीं चलेगा। जी तो जो कहता है ना कि कण कण में परमात्मा है, ठीक है, उसको मिट्टी खिला के दिखा दो। एक हफ्ता जी मिट्टी खिलाओ उसको, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, जी जी पता चल जाएगा, जी प्रभु जी। है ना। तो जो मुझे मोक्ष तक ले जाए ना, वैसा मुझे सामने प्रत्यक्ष गुरु चाहिए, जी जिसके भीतर परमात्मा जी प्रभु जी। है ना। वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष चाहिए जो हमारे गुरु है, जी वैसा सामने चाहिए मुझे। जी तो कण कण से नहीं होगा मेरा काम, मुझे प्रत्यक्ष भगवान चाहिए, जी जो मेरे साथ बात करे, जो मेरी बात सुने, जी है ना, तो जो मेरे प्रश्नों का समाधान करे, जी प्रभु जी। और मेरे सारे जो है अंधकार के आवरण, जो अज्ञानता के आवरण है, हटाकर मुझे शुद्ध करे। ऐसा जी मुझे प्रत्यक्ष भगवान चाहिए, और वो हमारे गुरु जी है। जी तो भगवान तो कण कण में है, लेकिन मेरे हिसाब से, यानी मेरा जो ढांचा है उस हिसाब से वो प्रकट चाहिए मुझे। एकदम सही है जी। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि तू ही तेरा गुरु है, तो वो यही कह रहा है, कण कण में सोना, यही कह रहा है। जी तो कहता है ना कि भगवान निराकार है, वो यही कह रहा है कि कण कण में सोना, मिट्टी में सोना। जी काम नहीं बनेगा, हम ये दुनिया की चीजों में काम नहीं चला लेते हैं ना। जी प्रभु जी, हमें रियल चीज चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो, हम आपको कहते हैं कि देखो शशि भाई, आपने जो हमें भेजा था वो पार्सल, है ना, और उसके बदले में जो है ना, आपसे हवाई बात करेंगे तो चलेगा? आप बोलोगे नहीं, या तो कैश दो या तो चेक दो, जो भी दो, हमें तो जी नगद चाहिए, जी सामने चाहिए, जी है ना। यूं ही ऐसे कोई कागज पे हम लिख दे कि 1 लाख रुपया ले लो, जी आप क्या कहोगे? हमें हवाई बातें नहीं चाहिए। आप जी समझाओगे क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। है ना, हमें तो नगद बिल्कुल। चाहिए, जिसके ऊपर भारत सरकार की मोहर लगी है।
एकदम सही है जी। है ना। तो प्रत्यक्ष चाहिए हमें, प्रत्यक्ष। यानी यहाँ पर की हर चीज हमें प्रत्यक्ष चाहिए। अगर आपको भूख लगती है और हम कहते हैं आपको फोटो दिखा दे कि ये लो एप्पल का फोटो है और ये इतने भांति भांति के व्यंजन के फोटो है, आपको गूगल से दिखा देते हैं ना, नहीं चलेगा जी। अद्भुत कलरफुल है, सब कुछ है, आप भूख से मर जाओगे। जी। तो ये जो पोस्टर में भगवान है ना, वो वैसे ही है। और ये जो कह रहे हैं ना, कण कण में सर्वव्यापी भगवान, वही है। काम नहीं चलेगा, जी। बिल्कुल भी आपका काम नहीं होगा। सही है जी। है ना। आपका काम यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना, ये काम नहीं होगा, ये तो प्रत्यक्ष भगवान से ही होगा। जी। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी। और आज भी जो है ना, बड़े बड़े ज्ञानी जिसको पंडित कहते हैं, ये सब कुछ नहीं जान पाते, और वो भी भटके हुए हैं। बहुत गलती पे हैं जी बहुत लोग इसी चीज में। और कोई प्रश्न किसी का है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। आप जो वाक्य बोलते हैं ना प्रभु जी की, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बड़ा अद्भुत वाक्य है प्रभु जी। मतलब मुझे पता नहीं किस तरीके से मैंने समझा है, पर है बहुत अद्भुत। ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। वो अद्भुत ही है, क्योंकि देखो तो प्रभु कैसा, जी जी वो स्थिति जहां पर परमाणु नहीं हिलता, वहां से हम नीचे उतरते हैं युद्ध के मैदान में, और युद्ध करके तुरंत वापस वही स्थिति में चले जाते हैं। और ये जो सारा युद्ध किया ना, उसके बाद में हम बोलते हैं कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो। यानी मैं हम ये तो युद्ध करने के बाद भी जो है ना, एकदम अछूते अलिप्त है। युद्ध करते वक्त भी अछूते अलिप्त है। आप समझ रहे हो। इसका मतलब ये होता है, ये सामान्य जी वाक्य नहीं है, जी ये प्रभु जी। ब्रह्म सूत्र है। कुछ समझे। जी प्रभु जी। हाँ जी। मैंने और ऐसा किस, हाँ मैंने बोलिए। प्रभु जी से ऐसा समझा था कि कोई बात नहीं बेटा, मतलब ये वाक्य तो है, कोई बात नहीं बेटा। इस समय नहीं पकड़ में आ गई। अभी क्या था। तो बराबरी तो समझ रहे हो कि आपको भी वैसा ही होना है, कि यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो, कोई बात नहीं। जी प्रभु। है ना। हाँ जी, तो और खोल के किसी रखते हैं प्रभु जी, दिल खोल के धोने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो, तो मुझे एक हाँ जी। प्रश्न और पूछना है। जैसे अभी आपने बोला था कि संसार में तो मैं मेरा लगाते हैं, वो अहंकार है, और लेकिन ये बोलते हैं मेरा भगवान, वो भी अहंकार है। तो यहाँ पर अच्छे पुरुषोत्तम के लिए जो बोलते हैं मेरा भगवान मेरा गुरु, क्या वो भी अहंकार है? नहीं, देखो कैसा है, ये जो मेरा बोल रहे हो ना, यहाँ पर दो बात होती है। मेरा यानी बाकी सबसे अलग, बाकी किसी का नहीं, इस अर्थ में अगर मेरा है ना, तो वो अहंकार है। इसको और थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, कि सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, ये अहंकार से जुड़ा हुआ है। और मेरा सिर्फ आत्मीयता के हिसाब से है, प्रेम के हिसाब से है। आप समझ रहे हो। तो वो अहंकार नहीं है। शरीर भाव से परे है वो, हाँ जी। जो शरीर भाव से परे है वो अहंकार नहीं है। हाँ देखो, जो माया से पार हो गए हो और कह रहे हो ना कि मेरा, तो बात अलग है। माया में हो और कह रहे हो मेरा, तो वो अहंकार का ही रूप है। तो अभी तो सभी माया में है आपको छोड़ के, और सभी बोलती है मेरा गुरु मेरे भगवान, तो सबका अहंकार ही है अभी। देखो कैसा है, खुद को सोचना पड़ेगा कि आपके गुरु को कोई गाली देता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। अगर बुरा लगता है तो वो अहंकार है। बुरा लगेगा, एक शिष्य के हिसाब से बुरा लगेगा, क्योंकि वहां जुड़ाव है उस प्रकार से। लेकिन अगर ब्राह्मी स्थिति वाला शिष्य है तो बुरा नहीं लगेगा। यानी मेरे गुरु सामने खड़े हैं और मैं खड़ा हूं, और तीसरा कोई व्यक्ति है ना, आधे घंटे तक मेरे गुरु को गाली देता है, भला बुरा कहता है, ये करता है वो करता है, और अगर मेरे भीतर बहुत कुछ उबल रहा है ना, तो समझना कि मैं अभी भी माया वाले भाव में हूं, और मेरे गुरु के प्रति उस प्रकार का भाव है।
और अगर माया से पार हूं और ब्राह्मी स्थिति वाला हूं शिष्य, और मेरे गुरु को ये सारा कुछ बोलता है, तो भीतर परमाणु हिलता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा उसको गले लगाते हैं। और हमारी दृष्टि जो है ना गुरु पे रहती है कि गुरु का क्या मर्जी है इसमें। अगर उसका मर्जी नहीं है, क्योंकि गुरु सदा माया से पार ही है, वो कुछ भी एक्शन लेने के लिए हमें कह सकते हैं। तो अगर उनके इशारे ये होते कि इसको पकड़ के धुलाई करो, तो हम धुलाई करते हैं। ब्राह्मी स्थिति में होने के बाद भी हम उसकी धुलाई करते हैं। और अगर वो शांत स्थिर है तो हम भी शांत स्थिर ही रहेंगे। और अगर उनके भीतर करुणा का भाव इस प्रकार से झलक रहा है, उनकी आज्ञा है, तो हम उसको गले लगा लेंगे। यानी हम कहीं बंधे ही नहीं है, हम सिर्फ जो है हमारी दृष्टि गुरु पे है। मुझे वो गाली देने वाले से क्या लेना देना। मेरे गुरु जो आदेश देते हैं उससे मुझे लेना देना है। आप समझ रहे हो? ये हाई लेवल का गुरु शिष्य का रिलेशन होता है। और दूसरे लोग जो दृष्टि है ना, दूसरे लोग जो है ना यही समझेंगे कि उसके गुरु को गाली दी फिर भी उसके भीतर कुछ हिलता नहीं। मैं होता तो धुलाई कर देता था और गुरु की प्रसन्नता ले लेता था, लेकिन वो बेवकूफ है। गुरु की प्रसन्नता किस में है ये पहले जानो, एक्शन बाद में आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये मैंने एग्जांपल देके बता दी है। इस पर गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। तो एक शिष्य है, गुरु का छवि सीने से चिपकाए चलता है ना। तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए, उसने बोला क्या है, बोला ये छवि मेरे पास है। तो उसने वो छवि छीन ली और नीचे फेंक दी और उसके ऊपर थूकने लगे। और ये शिष्य जो है शांति से खड़ा है, मुस्कुराता है और आगे चल देता है। इसको क्या कहोगे? जो सीने से चिपकाए खड़ा है हर वक्त, और कुछ लोग जो है उसके ऊपर थूकते हैं, धूल मिट्टी डालते हैं, छीन लेते हैं, फिर भी वो शांत है। क्यों? वो कौन सा लेवल रहेगा? स्थिति प्रज्ञ स्थिति। देखो कैसा है, यहाँ पर वो समझदारी है कि मैं मेरे गुरु को सीने से लगाता हूँ। और कुछ लोग जो है उसको उसके ऊपर थूक देते हैं। तो वो उनकी मर्जी, उनका नजरिया। मेरा नजरिया मेरे गुरु के प्रति कैसा है? तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपके गुरु को सारी दुनिया पूजे। गाली देने वाले भी निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो विभिन्नता है, वैरायटी बहुत सारी है। किससे किससे लड़ने बैठोगे? जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मेरा भगवान, ये उसका, ये वैसा वैसा, है ना। तो समझदारी पूर्वक भक्ति करनी है। आप समझे? अहंकार युक्त भक्ति नहीं है, हमें समझदारी पूर्वक भक्ति करनी है। मतलब दिखावे का नहीं करना है, अंदर से समझदारी। देखो, गुरु ने कहा है कि आप दिखावा करो, तो दिखावा करने का। गुरु ने कहा है दिखावा मत करो, तो नहीं करने का। आप समझे? यानी मेरी दृष्टि गुरु पे है, वो जैसा कहे वैसा करूं, है ना। देखो, इस जीवन में मुझे कभी भी ऐसी आवश्यकता लगी ही नहीं कि मैं दिया जलाऊं, अगरबत्ती करूं, आरती करूं, धून करूं, है ना, और माला जपूं और तिलक करूं और ये सारा कुछ करूं। मुझे मेरे जीवन में कभी भी आवश्यकता लगी ही नहीं। बचपन से हम उतने समझदार हैं। लेकिन मेरे गुरु ने ये कहा कि आप ये सारा करो, तो हम करते हैं। हम उसमें क्वेश्चन नहीं उठाते। मेरे से ज्यादा वो जानते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैं कर रहा हूं ना, वो कुछ पाने के लिए साधना थोड़ी है मेरी। ये तो मेरे गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसको साधना मत समझ लेना।
ये सारा कुछ पिछले जन्मों में करके आए हैं हम। जी। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु ही सर्वोपरि है। तो वो जैसा कहे वैसा करूं। और कुछ पूछना चाहेंगे? जैसे आपने मेरा टॉपिक शुरू यहीं से था अहंकार को लेके, तो गुरु पर दृष्टि रखनी है। मैं मेरा में नहीं बसना है, ये ना? हाँ जी, तो गुरु पे ही दृष्टि रखनी है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु। तो मेरा उनका क्या है, बस उतना ही देखना है। उनका जैसे दूसरे के साथ में क्या है वो नहीं देखना है। तो वो स्थिरता चाहिए भीतर, कि दूसरे मेरे गुरु को क्या समझते हैं उससे मुझे क्या लेना देना, मैं क्या समझता हूं उससे ही मुझे लेना देना। तो कोई, जैसे मैं, या तो ऐसा कोई शिष्य हमारे गुरु के साथ में है और गुरु ने कपड़े बदल लिए, है ना, सामान्य मजदूरी के कपड़े पहन लिए और कहीं काम कर रहा है, और उसका सेठ जो है ना उसको डांट रहा है, और प्रखर शिष्य साथ में खड़े हैं। कैसा रिएक्शन आना चाहिए शिष्य का? उसके सेठ को मार देता है, तुझे समझ में नहीं आता है ये कौन है, पता है ये है वो है, ऐसा। तो आप समझ रहे हो, हम्म, ये जो चरित्र किया है ना गुरु ने, उसमें आप फंस गए। तो वो जो सेठ है वो कैसा भी बिहेवियर करे मेरे गुरु के साथ में, मेरे गुरु की उस वक्त मर्जी क्या है ये चेक करना है मुझे। तो मेरा मेरे गुरु के साथ में जो है, मैं उसको ही जानता हूं, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। दूसरे के साथ में उसका सेठ नौकर का रिलेशन है, यानी मेरा गुरु नौकर है वहां पर, और दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति है उसका सेठ बन के बैठा है, वो उनका रिलेशन देखे। आप समझ रहे हो? हम्म, तो समझदार बनो। और कुछ पूछना चाहते हो? आप ये कहना चाह रहे हो ना कि दूसरों पे दृष्टि मत रखो, गुरु पर रखो, क्योंकि गुरु की मर्जी है तभी ये सब हो रहा है। गुरु जिसके साथ हाँ जिस रिलेशन में रहना चाहते हैं वो उसी में रह रहे हैं, तो इसमें गलती और किसी की है ही नहीं है। मतलब गुरु की मर्जी से ही सब हो रहा है, तो फिर हम इसमें कौन होते हैं ये करने वाले? हाँ जी। तो देखो हमारे गुरु सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। वो जितना जिसका चलाएगा उतना चलेगा, और एक संकल्प मात्र से सारा कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजों में मैं क्यों खपाऊं अपना दिमाग? उसकी मर्जी, उसको जितना चलाना है चलाएगा। यानी कि वो सर्वशक्तिमान है, और अगर छोटे से जीव की गाली को वो सुन रहे हैं तो उनकी मर्जी से सुन रहा है। वो समर्थ है कि वो जो गाली बकने वाला है ना, अगर एक दृष्टि करे ना तो खड़ा खड़ा सुलग जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, उधर ही गायब हो जाएगा। ऐसे शक्तिमान है वो, और फिर भी जो है ना उनकी गाली को सहन कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ उन्हीं का ही खेल है। हम जो है ना बीच में उछलते रहते हैं, और ये जो उछलता है ना वो अहंकार ही उछलता है और कुछ नहीं। ना समझी वही उछलती है। तो हमारी समझ ऐसी है कि इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म कर्म मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं ना, वो सारे हमारे गुरु की मर्जी से हो रहा है। और जिस दिन वो चाहे तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अब उससे मुझे क्या लेना देना? उनकी मर्जी है, चलाना है तो चलाए, ना चलाना है तो बंद कर दे। क्या उसे पता नहीं है? क्या मैं ही सारा कुछ जानकार हूं बड़ा? मेरे में ही ज्यादा बुद्धि है? तो एकमात्र कर्ता हर्ता परब्रह्म परमात्मा है जो मेरे गुरु में प्रकट है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, है ना, उनमें प्रकट है। सर्वकर्ता हर्ता वही है। तो इस दुनिया में जो लूट फाट चल रही है, आतंकवाद चल रहा है, या इतने मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, या इतना घोर कलयुग जैसा वातावरण चल रहा है,
मेरे गुरु की मर्जी, उसको रखना है तो रख रहे हैं, नहीं रखना है तो उस दिन नहीं रखेंगे। मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरी दृष्टि मेरे गुरु पे रखनी है। उनका आदेश क्या है बस वही सुनना है। आप समझ रहे हो? हम्म, इसमें 2 पॉइंट मैन है कि मैं मेरा से हटो और हर पल स्वीकार भाव में रहो। हाँ ये भी है। मतलब जो हो रहा है भगवान की गुरु की मर्जी से हो रहा है, इस स्वीकार भाव में रहेंगे तो मैं मेरा आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे अहंकार की जड़ मैं मेरा ही है। जहाँ मैं अब एक मेरा नहीं, मिनट, वहाँ कोई उलझाव है ही नहीं है। तो ये सेंटेंस तो आपने बहुत बार सुना ही होगा ना, अलग अलग हाँ जगह हाँ से अलग अलग गुरुओं से सुना ही होगा कि मैं मेरा वही अहंकार है। हाँ। लेकिन आपके भीतर से निकला अभी, तो ज्ञान इसको कहते हैं जो भीतर से प्रकट होता है, हम्म जो समझदारी से प्रकट होता है। आप समझे? हम्म। और कुछ पूछना चाहते हो? इतना ही, ये तो यही मैन है, अहंकार खत्म हो जाए तो सब कुछ है। थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी इसमें जो था, जैसे आपने बताया अभी मेरे के ऊपर कि आप सिर्फ मेरे हैं, ये शब्दों के माध्यम से यानी कि अहंकार की श्रेणी में आ रहा है। यदि हाँ, मेरा भाव ये है इसमें, उसमें भी मेरे तो यूज हो रहा है। जैसे मेरे, मैं बोल रहा हूँ अपने भाव से कि मेरे सिर्फ आप हैं। तो अगर ऐसा है ना, आप बोल रहे हो ना कि हे परमात्मा सिर्फ मेरे हो आप, जी ये अलग थोड़ा भाव आ गया। ये कैसा भाव जी आ गया पता है? मेरे सिर्फ आप ही हो, है ना? जी जी ये भाव पतिव्रता की भक्ति दिखा रहा है, यानी आपके अलावा मैं कहीं और नहीं हूं, जी प्रभु जी। है ना? तो इसमें अहंकार भाव नहीं है, ठीक है प्रभु जी। है ना? तो आप मेरे, मैं आपका, बस, इसमें भी अहंकार भाव नहीं है। जी प्रभु जी। क्योंकि यहां पर जो है ना, समझदारी युक्त अगर आप बोल रहे हो तो बात अलग है, इसमें भी नासमझी होती है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी है। जी एक तो है समझदारी पूर्वक माया से पार जब जाते हो, तब जो बोलते हो ना मैं मेरा ये सब कुछ, वहां पर वो भाव नहीं होता मैं मेरापन, वो जी अहंकार रहितता है, सिर्फ शब्दों में है। जी और माया में है ना अहंकार युक्त भाव है, जी वो प्रभु सिर्फ जी। शब्दों में नहीं है, शब्द प्लस भाव सब मिक्स है वहां पर। जी तो ये थोड़ा भेद रेखा ध्यान में लेना जरूरी है। जी प्रभु जी। तो होश से ही ये पता चलेगा कि भेद रेखा क्या है ना, जी प्रभु अहंकार जी। युक्त है या वैसा। जी अगर अहंकार युक्त है ना, तो थोड़ा सा भी खुरो दोगे ना, होगा, तकलीफ होगा। जी मेरा कहा और किसी ने उस पे उंगली ये की ना, जी पता चल जाएगा ये अहंकार से है या वहां से। रिएक्शन, आपका रिएक्शन ही बता देगा जी कि आपके भीतर जो भाव है ना, मेरा ये, मैं सब, वो कौन से लेवल पे जी है ना? जी छेड़ने दो बस, किसी को छेड़ने दो। जी प्रभु जी। तो छेड़वाने के लिए तैयार रहो, जी तभी पता चलेगा कि मैं अहंकार में हूं या कौन से भाव में हूं। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान ने ये भी बताया है कि पक्ष रखना है। जी पक्ष रखना यानी भगवान का और उनके भक्तों का पक्ष रखना है। जी यहाँ पर जो है ना मैं मेरा नहीं है, ये आज्ञा में कह रहे हो, और यहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ पर विवेक है, जी होश है, और भगवान की आज्ञा है। तो भगवान जो है ना, मतलब ये जो है पांच पांडव वगैरह जी भगवान के पक्ष में थे ना, जी प्रभु जी। तो वैसे ही भगवान और भगवान के भक्तों के पक्ष में खड़ा रहना है। वहां जी मैं प्रभु जी। मेरा जो है ना अहंकार युक्त नहीं है। जी तो वहां पर नेतृत्व देखो ना आप, हाँ प्रभु जी, यही है। वो माया से पार के पुरुष है, जी तो उनके पक्ष में है। उनके पक्ष में जो मैं मेरा करता है वो बात अलग है। लेकिन जो माया वाला गुरु है और सारे ईश्वर देवी देवता है, ये सब माया के भीतर है, जी
वहां पर आप मैं मेरा करोगे तो माया में ही हो। सही है प्रभु जी। तो होश बहुत जरूरी है जी प्रभु कि जी। किसके पक्ष में रहना है आपको, माया वाले गुरु के पक्ष में या मायातीत गुरु के पक्ष में, ये भी जी मायने जी प्रभु जी। है ना। तो ये जी अहंकार की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है प्रभु जी। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। और यहाँ पर शशि भाई दूसरी बात जी प्रभु जी। कि अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उनकी आज्ञा में हो आप, जी और आपको ऐसा लगता है ना कि ये मैं मेरा थोड़ा अहंकार भाव अभी भी है, तो याद रखना आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको रखना है। जी और उन्होंने रखवाया है आपके भीतर इतना, क्योंकि उसकी जी जरूरत। प्रभु जी। मुझे बताओ, अर्जुन जो थे ना, पहले ही हार गए थे क्या नहीं बताओ। मेरा गांडी गिरा जा रहा है, मेरे हाथ पैर कहाँ पर है, जी मैं नहीं करूंगा, मैं वनवास चला जाऊंगा, मुझे एक भी काम नहीं चाहिए, है ना। जी जी यानी वो तो विरक्त ही थे। जी प्रभु जी। उनको तो मैं मेरा जैसा था ही नहीं ना। जी बताओ, अगर मैं मेरा जैसा होता तो युद्ध करता था क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी बिल्कुल। है ही नहीं ऐसा उनके भीतर। मतलब लेट गो, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके करने की भावना थी, समझदारी थी जी कि युद्ध करने से अच्छा है मैं चला जाऊं, है ना। यानी वो जी लेवल की समझदारी थी। जी प्रभु जी। वो अहंकार वगैरह नहीं था। जी लेकिन कृष्ण भगवान ने उसके भीतर डाला, जी है ना, और युद्ध करवाया। इसका जी मतलब प्रभु क्या जी। है कि भगवान को आपके अहंकार की भी जरूरत है उस जी वक्त, प्रभु क्योंकि जी आपसे कुछ काम लेना है। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे में थोड़ा थोड़ा दोष है, जी बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा दोष इतना बचा है। याद रखना आपके गुरु ने वो रखा हुआ है। ठीक है प्रभु जी। हमारे गुरु ने वो रखा है आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए। जी क्योंकि अब जो है ना, आप उनसे मिले, समझना पूरा काम तो हो ही गया है, जी लेकिन प्रभु जी। जितनी जिंदगी बाकी बची है ना, उसमें आपसे कुछ सेवा लेनी है। जी प्रभु जी। तो इसलिए वो रखा हुआ है। वो गुण है, दोष है, जो भी रखा है ना हल्का सा, जी इसलिए रखा है। जी प्रभु जी। कि भीतर लालच रखी है थोड़ी सी, ताकि आप कमाओ, जी है ना। जी क्योंकि वो जरूरी है, उस प्रकार से आपकी सेवा लेनी ठीक है प्रभु जी। है ना। तो ये उनका दिया हुआ अभी है। याद रखना, ये प्रासादिक है, आपका अहंकार अभी प्रासादिक है, जी प्रभु जी। लालच प्रासादिक है। जी और इसी आनंद में ही रहना है बस, ठीक है प्रभु जी। है ना। यानी सारा कार्य हो चुका, जी अभी जो है बाकी वो एक क्षण में है ना, एक दृष्टि करके खत्म कर सकते हैं। जी प्रभु जी। एक संकल्प से, दृष्टि भी नहीं, वहां बैठे बैठे खत्म कर सकते हैं। उतनी जी सामर्थ्य है। हाँ जी। और फिर भी आप में है ना, तो समझना कि उन्होंने रखा है। ठीक है जी। और उसकी कुछ वजह है, वो वही जानते हैं। जी प्रभु जी। आप समझे, हाँ जी प्रभु जी। ये बड़ा अद्भुत है। तो इसीलिए जो है ना, निश्चिंत हो जाना। जी प्रभु जी। इसमें कुछ कहना चाहते हो। बस प्रभु जी नहीं है, आपका यही शब्द सबसे बड़ा संबल देने वाला है कि निश्चिंत रहो, बस निश्चिंत हो जाओ। इससे बड़ा तो संबल हो ही नहीं सकता कुछ भी, परमात्मा स्वयं कहे। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।